नमस्कार मित्रों, बुद्ध धाम चैनल पर आपका स्वागत है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन हमारी ताकत को निखारता है और कमजोरियों को सुधारता है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शेर भी झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला ही उड़ता है और अकेला ही आसमान को चीरकर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। वह अपना लक्ष्य सिद्ध हर हाल में करता है। आज इस कहानी के माध्यम आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में एक बौद्ध मठ था, जहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे तथा साथ में परीक्षा भी लेते थे। उस ज्ञान को अपने वैचारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस मठ में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस राजा ने उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने मठ में शिक्षा के लिए रख लें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी राजा का बेटा है। उसे सभी शिष्यों के समान समझकर उन्हीं शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें औरों की तरह अपने आप को सामान्य ही समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की प्रथम सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर बौद्ध भिक्षु राजा के बेटे को अपने साथ लेकर वन में टहलने के लिए चले गए। मठ के बाकी सभी बच्चे उस बात को देख रहे थे कि राजा अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का राजा का बेटा है। इसी वजह से मठ के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब बौद्ध भिक्षु राजा के बेटे को लेकर वन में टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस बौद्ध भिक्षु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप कदापि नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ लूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम मठ के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे अपना लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह मठ भी तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। पंछियों की आवाज आ रही थी। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और बौद्ध भिक्षु शिष्य को अपने साथ लेकर मठ में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिल गई थी, क्योंकि बौद्ध भिक्षु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। चेहरे पर तेज था, और जब हम किसी एकांतवासी बौद्ध भिक्षु की आंखों में और शांति और तेज का आभास कर लेते हैं तो हमारा हृदय बौद्ध भिक्षु की तरह ही एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। वह सभी जानते थे कि यह राजा का बेटा है और अगर हम इस मित्रता कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर मठ के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस राजा के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे की मठ के ज्यादातर बच्चों के साथ मित्रता हो गई।
वह मठ में उन्हीं बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिनचर्या उसने इस मठ में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बौद्ध भिक्षु को यह सब पता नहीं था, पर बौद्ध भिक्षु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए बौद्ध भिक्षु एक दिन शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर बौद्ध भिक्षु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुँचा दूंगा। बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास दासियां, सारी उपभोग की वस्तुएं मेरे पास होंगे। उस शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि हे गुरुवर, मुझे आज रात आप यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है और बड़े गौर से देखना है। हर गतिविधि देखनी है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह होने पर एक और बात पर ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह को। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस मठ से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि बच्चा हमारे मठ का सबसे के होनहार बच्चा है। यह कहकर बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ था। वह बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाघ अपने बच्चों के साथ पहुंचता है। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी। सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक हैरान करने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के एक मेने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया है। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वह बच्चा मठ में वापस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु उसे कुछ पूछते, उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप मठ के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा है। जब मठ के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो राजा के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी पक्षियों को देखा है, लेकिन बाद उन सभी पक्षियों में से बाज सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक तोता। हम सभी ने देखा है कि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है। चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस आश्चर्यजनक घटना को मैंने देखा उसमें बाज ने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उन भेड़ों के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला होता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए।
आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए यह तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। अगली सीख जो हम एक बात से लेनी चाहिए कि एक बार आज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थप्पड़ मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उसे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए बजाय कि उनसे कहीं छुपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो अपने घर में अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। अगली बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए वह है कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के तिनके नहीं रखता, क्योंकि तिनके कोमल होते जाते हैं। वो उनकी बजाय कठोर लकड़ियां व कांटों से अपना घोंसला बनाता है। ठीक उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। आज ही अपने घोंसला रूपी जीवन से कोमल दिनों को उठाकर फेंक दो, अर्थात आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ उछला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। इंसान को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इसी का नतीजा होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पूरा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में तलसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या उड़ने की भी हालत नहीं रहती। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवरों का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है जिसमें वह 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी चोंच से अपने साथ सारे पंख खींच कर फाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी सोच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता है। फिर अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच और नए पंखों का। तब फिर से वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद राजा के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार के लिए हमला होता है, वैसे ही वह भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं आती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों,
किसी पर भी यकीन नहीं करना, यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर भीड़ को तितर बितर हो जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। अपनी बात को पूरा करते हुए शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। बौद्ध भिक्षु ने सभी बच्चों को बताया कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं, यह सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ जोड़ी बनाकर उड़ता। आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं राजा के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो गई है। यह कहकर बौद्ध भिक्षु उस राजा के बेटे का हाथ पकड़कर उसे राजमहल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, एक बार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी बुद्ध के विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से बुद्ध भाव की नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।